40 से 60 लाख रुपए खर्च करके भी जेल और डिपोर्ट होने का खतरा। अब दुबई नहीं, यूरोप बन गया यूएस जाने का नया रास्ता। बिना जंगल, बिना लंबा सफर, यह नया डंकी रूट कैसे काम करता है? एजेंट्स का खेल, अमेरिका जाने की चाह और डिपोर्ट की सच्चाई, पूरी कहानी जानिए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका जाने का सपना लाखों भारतीयों का होता है। कोई पढ़ाई के लिए जाता है, कोई नौकरी के लिए, तो कोई बस एक बेहतर जिंदगी के लिए। लेकिन कुछ लोग इस सपने को पूरा करने के लिए गैर कानूनी रास्ते अपनाते हैं। अब तक आपने सुना होगा कि लोग अमेरिका जाने के लिए लैटिन अमेरिका यानी ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर होते हुए सेंट्रल अमेरिका पहुंचते थे। लेकिन अब एक नया और हाईटेक तरीका निकाला गया है, यूरोप के रास्ते अमेरिका। जी हां, अब लोग पहले यूरोप में एंट्री लेते हैं और फिर वहां से अमेरिका पहुंचने का प्लान बनाते हैं। लेकिन यह कैसे हो रहा है, इसमें कितना पैसा लग रहा है और अमेरिका, यूरोप और भारत की सरकारें इस पर क्या कर रही हैं? चलिए आपको इस पूरे डंकी रूट का एनालिसिस करके बताते हैं। पहले लोग अमेरिका पहुंचने के लिए ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया जैसे देशों में जाते थे। वहां से वो सेंट्रल अमेरिका के देशों जैसे पनामा, ग्वाटेमाला, निकारागुआ पहुंचते थे और फिर मेक्सिको बॉर्डर पार करके अमेरिका में घुसने की कोशिश करते थे। लेकिन अब इस रूट में कई दिक्कतें आ गई हैं। पहला, पनामा जंगल, जो बेहद खतरनाक है। यह जंगल कई किलोमीटर लंबा है और इसमें डाकू, स्मगलर्स और गैर कानूनी गिरोह सक्रिय हैं। यहां कई लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरा, सख्ती बढ़ गई है। अब ब्राजील और कोलंबिया जैसे देशों में भारतीयों को एंट्री को लेकर ज्यादा जांच पड़ताल हो रही है। तीसरा, अमेरिका और मेक्सिको बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट हो गई है, जिससे पकड़े जाने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। अब एजेंट्स ने इसका नया तोड़ निकाला, यूरोप के रास्ते अमेरिका। पहले लोग शेंगेन वीजा, खासकर टूरिस्ट और स्टूडेंट वीजा लेकर यूरोप के देशों में पहुंचते हैं, खासकर इटली, स्पेन, जर्मनी, यूके, टर्की आदि। यूरोप पहुंचने के बाद कुछ दिन वहां रहते हैं और फिर वहां से अमेरिका के लिए प्लानिंग करते हैं। वहां से फ्लाइट पकड़कर सेंट्रल अमेरिका यानी ग्वाटेमाला, निकारागुआ, पनामा पहुंचते हैं। अब यहां से फिर बस या कार के जरिए मेक्सिको पहुंचते हैं और फिर मौका देखकर अमेरिकी बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं। बड़ी बात यह है कि यूरोप के एयरपोर्ट्स पर इतनी सख्ती नहीं होती जितनी अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर होती है, इसलिए लोग इसे ज्यादा सेफ समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक आदमी पर 40 से 60 लाख रुपए तक खर्च होते हैं। कैसे? चलिए बताते हैं ये पैसा कहां जाता है। पहला, एजेंट्स की फीस। हर स्टेप पर अलग अलग एजेंट पैसा लेते हैं। दूसरा, वीजा प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंट्स। कई बार फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए जाते हैं। नंबर 3, फ्लाइट्स और ट्रांसपोर्टेशन। यूरोप, सेंट्रल अमेरिका, फिर मेक्सिको तक का सफर। नंबर 4, बॉर्डर क्रॉसिंग का खर्च। लोकल गैंग्स और गाइड्स को पैसे देने पड़ते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह डंकी रूट लेना सस्ता पड़ता है? तो जवाब है नहीं। असली सफर की कीमत तो सिर्फ 5 से 10 लाख होनी चाहिए, लेकिन एजेंट्स का नेटवर्क इसे 10 गुना महंगा बना देता है। अब बात करते हैं इस पूरे खेल के खतरनाक पहलुओं की। पहला, अमेरिकी सरकार की सख्ती। फरवरी 2025 में अमेरिका ने 333 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया और अब हर संदिग्ध भारतीय पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नंबर 2, यूरोपीय देशों में सख्ती। अब यूरोपीय देशों को भी शक हो गया है कि कई लोग टूरिस्ट वीजा के बहाने अमेरिका भाग रहे हैं। अब यूरोपीय देशों में वीजा देने की प्रक्रिया सख्त हो सकती है। नंबर 3, एजेंट्स का धोखा। लोग लाखों रुपए देकर लुट जाते हैं। कई बार अमेरिका पहुंचने से पहले ही पकड़ लिए जाते हैं। अब जब यह नया यूरोपीय डंकी रूट सामने आ गया है, तो हो सकता है कि जल्द ही यूरोपीय देश भी इस पर सख्ती करना शुरू कर दें। लेकिन असली सवाल यह है कि लोग इतनी बड़ी रकम खर्च करके इतना रिस्क लेकर अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? क्या अमेरिका में सबकी लाइफ सेट हो जाती है? क्या भारत में रहने से ज्यादा फायदेमंद है यह गैर कानूनी सफर? आपका क्या सोचना है? क्या अमेरिका जाने का इतना क्रेज सही है या लोगों को एजेंट्स के जाल में फंसने से बचना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।